हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 19 आवर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो इंसान खुद है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज जिसे नेचर ने हमें गिफ्ट किए हैं, और थर्ड जिसको ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, जिसमें आपके सारे टूल्स आते हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जिसमें मोबाइल फ़ोन आ गया, आपका कुर्सी, टेबल, मेज, पेंसिल, ये सभी चीज़ें। तो रिसोर्सेज के ऑलरेडी ऐसे टाइप्स हैं, लेकिन जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो काफ़ी इसमें टाइप्स निकल कर आते हैं। 3 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज पे, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, थर्ड है आपका क्लासीफाई रिसोर्सेज, और फोर्थ क्वेश्चन है टर्म रिसोर्सेज। आपके एग्जाम में 4 टाइप्स के केवल क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है। बाकी आपका मैप होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 4 नंबर के मैप होते हैं, और पूरा आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। टाइम 3 घंटे होते हैं, 24 क्वेश्चंस होते हैं आपके। मेरा सिंपल मेथड है कि सभी स्टूडेंट पास हों, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करके जाए कि उसमें से कम 60-70% क्वेश्चन एग्जाम में मैच हो, ताकि हर एक स्टूडेंट पास हो सके। एक बार फिर से देखते हैं लेसन 19 आवर रिसोर्सेज। एक्सप्लेन एनी 2 फीचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके 11 में आया है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन और वेन एवर दे आर यूज्ड आर कॉल रिन्यूएबल। जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं या दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो रिन्यूएबल है, और जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते वो रिन्यूएबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जिसमें आपके सोलर एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, इसे हम इसका एंड नहीं है, जब तक अर्थ है तब तक ये एनर्जी है। सिंपल इसका आंसर है। न्यूक्लियर एनर्जी, इसे हम बनाते हैं और न्यूक्लियर से। उसके बाद बायोमास एनर्जी, ये भी ह्यूमन का ही क्रिएट है। कोल आपका रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं है, गोल्ड भी नहीं है। एक बार एंड हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा, ना ही दोबारा बन सकता है। वाटर भी सेम है। तो यही 2 टाइप से आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप से। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंजर्वेशन की मीनिंग क्या है। मीनिंग है बचाना। तो हमें किसी भी चीज़ को बचाने की जरूरत तब पड़ती है जब वो वस्तु खतरे में हो, या समाप्ति पे हो, या बहुत ही कम हो। इन 3 परिस्थिति में, ये 3 सिचुएशन जब होते हैं, तब हमें लगता है कि बचानी चाहिए। जैसे अभी भी रिसेंट आपने देखा होगा न्यूज़ में कि पहाड़ में जोशीमठ है, उसकी स्थिति कितनी खराब है। तो अब हमें लगता है कि बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो समाप्ति के कगार पर है। तो या तो समाप्त होने वाला या कम है, या उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो गया है उस रिसोर्सेज का, तो उसको बचाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाए हैं वो देखते हैं। स्टेट एनी 5 पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपकी पॉलिसीज़ बतानी है 5। तो 5 नहीं, यहाँ पे 6 पॉइंट में पॉलिसीज़ को मेंशन किया गया है। तो वो 6 के 6 मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, और इस क्वेश्चन में भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे ही लिख के आते हैं। तो ये आपके 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन द जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज एज वेल एज रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग देयर वेस्टेज, मिसयूज एंड ओवरयूज। दीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो ठीक कर दिया है, तो आपको यही लिखना आंसर। अब देखते हैं पॉलिसीज क्या क्या। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट वाज क्रिएट एट यूनियन लेवल इन 1980। तो पहली जो पॉलिसीज यूनियन लेवल पर सोचा गया था वो 1918 में थी, जिसमें थी हाई प्रायोरिटी टू इशू रिलेटिंग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इन देयर कंट्री। बाय नाउ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो क्रिएटेड इंडिपेंडेंट Minister of Forest and Environment. National Forest Policy of 1950 was
revised in 1988 to make an effective tool as per current need to protect conservation of development and forest in country. Under this policy, social forestry scheme was launched. तो जो पहले में आपको पहले पॉइंट में मेंशन किया गया वो ये है कि गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि हमें फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के लिए सोचना है, उन्हें सेव कैसे करना है, जिसके लिए ऑल यानी कि भारत के सभी स्टेट को एक किया गया, मीटिंग की गई, जिसमें यही था कि एक जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए पहली पॉलिसीज आई थी आपकी 1950 में, यानी आज़ादी के 3 साल बाद। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके 3 साल बाद ये पॉलिसीज आई थी। इसमें यही था कि हमें इफ़ेक्टिव टूल बनाने हैं या इफ़ेक्टिव ऐसे सिस्टम क्रिएट करने हैं जिससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो सेव हो सके। अब उसी का एक एग्जांपल आपको मूवी में भी देख सकते हैं कि दिखाया होगा, आपने देखा होगा जो मूवी है आपके कि लाल चंदन के लिए पुष्पा ने इतनी सारी लकड़ियाँ काटी है, वो सिंपल है, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ टूटा है। तो उसके लिए जो स्टेट की पुलिस को और उस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्ट की जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति को पकड़कर पनिश करे ताकि हमारा जो फॉरेस्ट सिस्टम है वो सेव हो सके। तो एंड में यही होगा, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम देखेंगे। बाकी आपके जो नेशनल ये यहाँ पे दिया हुआ है, यही रूल होता है कि हमें फॉरेस्ट को सबसे पहले बचाना है, उसको डेवलप करना है, क्योंकि फॉरेस्ट और जो ह्यूमन है एक प्रकार का सर्कल ही क्रिएट करें, जो लाइफ सर्कल है। अगर ये ब्रेक होगा तो दोनों की लाइफ ही ब्रेक हो जाएगी। नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड वेयर इस्टेब्लिश इन 1983, रीस्ट्रक्चर्ड इन 1985 फॉर लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्लान फॉर ऑप्टिमिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इसके लिए प्लान इसलिए आया लैंड रिसोर्सेज के लिए क्योंकि ऐसी ज़मीन काफ़ी थी जो खेती के लिए थी, लेकिन उस पर फैक्ट्री बनाई गई, उस पर गांव के गांव बसने लगे, तो इस करके जो लैंड रिसोर्सेज है उसके लिए भी ज़मीनों के फिक्स किए गए, ग्रीन जोन एरिया फिक्स किया गया। तो ये सब किया गया था। अगर हरियाली वाली ज़मीनें हैं उन पर उद्योग बनेगा, वहाँ पे अगर सिटी बसेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ग्रीन जोन समाप्त हो जाएगा और देखते देखते एरिया मरुस्थल में बदल जाएगा आपके। नेशनल वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1987, फॉरेस्ट के लिए बनाया गया, ग्रीन जोन के लिए बनाया गया, ग्रीन कवरेज के लिए। उसके बाद 4th में आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया कि पानी के लिए भी पॉलिसीज बनाए गए हैं। हाइडल पावर जनरेशन नेविगेशनल इंडस्ट्री एंड अदर यूज ऑफ वाटर, इसके लिए स्पेशली पॉलिसीज बनाई गई है, क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं कंपनी यानी उद्योग। जो फैक्ट्रीज है सबसे ज़्यादा उसमें पानी यूज़ है, तो उसमें यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है पानी का, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई। अ नेशनल मिनिस्ट्री फार्म्ड, अब जो 5th पॉइंट है उसमें किसान के लिए बात की गई है। In 1999 has allowed both domestic and foreign enterprises to invest in mineral extraction and export. It also allowed, KGF में दिखाया गया कि माइल से, यानी कि जो आपके माइल होते हैं ना, माइलिंग की खुदाई की गई, उनसे निकाले गए मिनरल्स, तो वो उसके लिए परमिट लेनी पड़ती यूनियन मिनिस्टर से, उसके बाद ही की गई। तो इसमें इसको कमर्शियलाइज किया गया और फार्मर को भी 1990 के टाइम। तो ये कमर्शियलाइज होने के कारण ही आज इंडिया जो कृषि से बने हुए सामान है वो एक्सपोर्ट करता है, माइल से निकले हुए मिनरल से उन्हें एक्सपोर्ट करता है। ये सब अगर पॉलिसीज नहीं होती तो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होता। अब लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है, in new agriculture policy of encouragement in is given to use eco-friendly and sustainable agriculture technology, और यहाँ पे दिया है बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल जो एग्रीकल्चर है उसके लिए न्यू पॉलिसीज लाई गई, जहाँ पे ये बोला गया है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है।
इको फ्रेंडली होने के लिए। कई सारे जो आपके सिटीज़ है उसमें ये चीज़ लागू कर दिया गया और अच्छे से इस्टेब्लिश भी है, और कई जगह अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जो गवर्नमेंट रूल है उस सभी जगह एक साथ लागू तो करवाए जाते हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, क्योंकि सब जगह के लिए इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं होता किसी भी पॉलिसीज़ के लिए, तो वो इशू आते रहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसमें पॉलिसीज़ बताई गई फार्मर के लिए, यहाँ कमर्शियलाइज के लिए, न्यू एग्रीकल्चर के लिए, वाटर के लिए, उसके अलावा जो फॉरेस्ट सेव है उसके लिए, ग्रीन जोन है उनके सेव के लिए। तो इन सब के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई, यही आपने लिखना है। 2-3 बार रिवीजन करनी है तब याद होगा। अगर पॉलिसीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये लिखते हैं तो। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन, गिवन 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो मैंने सारी एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिए। रिसोर्सेज लिखा बर्ड, गोल्ड, रॉक, वाटर, सन। उसके बाद आपका सोलर एनर्जी लिख सकते हैं सन की जगह पे, ह्यूमन। उसके बाद एक दो और मेटेरियल चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे ही अगर स्पेस है तो। बाकी ऐसा ही डायग्राम आपने बनाना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया तो। सबसे पहले दिया है रिन्यूएबिलिटी नंबर 1। तो ये जो नवीकरणीय बोलते हैं ना, नया ऊर्जा बन सकता है और नहीं बन सकता, इसी में दिया नंबर 1 बन सकता है यहाँ पे, और यहाँ नहीं बन सकता। रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं है यहाँ पे। साइक्लिक जो हो सकते हैं उनकी बात की जा रही है, तो कुछ साइक्लिक है कुछ नहीं है। सेकंड डायग्राम में मेंशन है आपकी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ओरिजिन, जहाँ पे बायोटिक और बायोटिक है। बायोटिक सीधा बोलते हैं जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें हम भी शामिल हैं वो सब बायोटिक हैं, और जो जीव जंतु नहीं है वो अबायोटिक है। जैसे आपके रॉक्स हो गए, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें ये अबायोटिक है। ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक बायोटिक है और इनऑर्गेनिक अबायोटिक है। आई होप क्लियर होगा। यूटिलिटी बनाने का मतलब यहाँ पे यही है, एनर्जी नंबर 1 और दूसरा है रॉ मटेरियल। रिप्लेस यहाँ पे बोला गया और नॉन रिप्लेस। कुछ एनर्जी को हम हटा सकते हैं, कुछ को नहीं हटा सकते हैं। जैसे अभी जो आपका है पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें एक बार एंड हो गया दोबारा नहीं आएगा। एनर्जी तो है लेकिन एक बार एंड का दोबारा नहीं बन सकता है। वहीं पे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये दोबारा बन सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। रॉ मटेरियल यहाँ पे मिनरल्स, फूड, वेजिटेशंस। आई होप यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पता होगा। ये आपके जो लास्ट क्वेश्चन है उसी का डिफाइन पूछा गया। रिसोर्सेज विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड रिसोर्सेज। बिल्कुल, हमें फ्री गिफ्ट मिला है किससे? नेचर से, हम इसे ही रिसोर्सेज बोलते हैं। तो डेफिनेशन कंप्लीट है, 1 नंबर में इतना ही लिखना है। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल आप 4-5 लिख सकते हैं, जैसे ह्यूमन लिख सकते हैं, प्लांट लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, रॉक लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, ये सब। तो ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके तीनों टाइप्स के जो रिसोर्सेज है वो इन्वॉल्व है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, कितना लिखना होता है, पॉइंट कैसे मेंशन करनी है, सब कुछ। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जो क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, जो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। ये वीडियो में मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी पास हो सके NIS में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।